नमस्कार दोस्तों, जनरल तकनीक में आपका हार्दिक स्वागत है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आज हमारा। द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 8 ऑब्जर्वेशन 4.8, 4.2, 5.1, 3.8, 4.4, 4.7, 4.1 एंड 4.5 इच। तो ये मानक विचलन का क्वेश्चन है और हमने लास्ट लेक्चर में मानक विचलन को अच्छे से समझा भी था और उसके वही एग्जाम्पल भी किया था। जो हमने एग्जाम्पल किया था या क्वेश्चन किया था सेम एज इट इज ये क्वेश्चन हमें करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। अगर आपने लास्ट लेक्चर देखा है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं तो मानक विचलन का हमारा फार्मूला क्या था। सिग्मा बराबर √1/n समेसन xi माइनस m का होल स्क्वायर, यही फार्मूला था भाई। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, जो भी हमें प्रेक्षण दिए गए होते हैं सबसे पहले उनका हमें क्या निकालना पड़ता है, माध्य। और माध्य का फार्मूला आप जानते ही, m बराबर क्या होता है, जितने भी पद हैं उनका योग कर दीजिए, मतलब समेसन ऑफ xi, और अपॉन में पदों की संख्या से भाग कर दीजिए। तो जोड़ दीजिए आपका 4.8, 4.2, 5.1, 3.8, 4.4, 4.7, 4.1 और लास्ट है आपका 4.5। टोटल कितने हैं, तो ये टर्म में टोटल 8। इसको ऐड करके जब डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 4.45। ठीक है, माध्य मिल गया। उसके बाद हमने उस क्वेश्चन में क्या किया था, हमने एक टेबल बनाई थी। पहली टेबल हमारी होती है xi की, दूसरी टेबल होती है xi माइनस m की। क्योंकि फार्मूले में तो हमें उसका होल स्क्वायर चाहिए तो हमें एक टेबल और बनानी पड़ेगी xi माइनस m, ठीक है, का होल स्क्वायर। तो वैल्यू लिख लेते हैं, क्या क्या वैल्यू दी गई हैं। 4.8, 4.2, उसके बाद आपका 5.1, 3.8, 4.4, 4.7 और आपका 4.1 और लास्ट वैल्यू दी है 4.5। xi माइनस m, जितने भी ये हमारे xi हैं जो प्रेक्षण है उसमें से हमें जो मान हमारा मीन आया है उसको जो है माध्य को घटाना है। 4.8 में घटाइए इसको आप 4.5 को, तो ये आपका बचेगा 0.35। अगले वाले को घटाएंगे तो आएगा माइनस का 0.25। अगला माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.65। फिर 3.8 से माइनस करेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 0.65। 4.4 से 4.5 को जब माइनस करेंगे तो ये माइनस का 0.05 ही बचेगा। 4.7 से जब माइनस करेंगे आपका 4.45 को तो ये 0.25 बचेगा। 4.1 से माइनस करेंगे तो फिर नेगेटिव हो जाएगा, 0.35 बचेगा। और लास्ट 4.5 से माइनस करेंगे तो ये आपका 0.05 बचेगा। अब हमें क्या करना है, इनका होल स्क्वायर भी करना है। तो इसका पहले का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 0.1225, 35 का स्क्वायर है। अगले का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 0.0625। 0.65 का स्क्वायर करेंगे तो बनेगा 0.04225। फिर स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही हो जाएगा 0.42225, क्योंकि एक नेगेटिव पॉजिटिव है, बस केवल वैल्यू सेम है। अगले टर्म का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 0.0025। 25 का फिर से स्क्वायर करेंगे तो वही बनेगा 0.25 है, मतलब 2.5 है, तो ये हो जाएगा 0.625। फिर 0.35 का जब स्क्वायर करेंगे तो फिर से वही बनेगा आपका 0.1225 और 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो फिर से बनेगा 0.0025। ठीक है, अब हमें क्या करना होता था फार्मूले में, देखिए हमें इसका समेसन का मतलब जितना भी हमारा आया इसको ऐड करके और वैल्यू फार्मूले में रखना होता है। तो फार्मूला हमारा है सिग्मा इक्वल टू √1/n समेसन xi माइनस m का होल स्क्वायर। तो जितने भी xi माइनस m आए हैं इनका सम कर लीजिए, xi माइनस m का होल स्क्वायर सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आएगा 1.22। ठीक है, इसको यहाँ पर रख दीजिए तो हो जाएगा √1.22 और n की वैल्यू कितनी है 8। सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 0.39। ठीक है, तो बिल्कुल जो हमने कॉन्सेप्ट पीछे किया था, एक एग्जांपल किया था, वही क्वेश्चन है बिल्कुल आपका। और देखिए पीजीटी 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कुछ नया काम नहीं है। मानक विचलन या स्टैंडर्ड डेविएशन पे जब भी क्वेश्चन आपको आएगा सबसे पहला काम आपको क्या करना है, मीन निकालना है, माध्य निकालना है। और माध्य निकालते ही जितने प्रेक्षण दिए गए हैं उसमें से माइनस करके xi माइनस m बनाना है और फिर उसका स्क्वायर बनाना है। जो स्क्वायर आया उसके सारे जितनी वैल्यू आई है सबको सम कर लेना है और n से भाग करके उसका रूट ले लेना है, आपको मानक विचलन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, 10 अवकलनों का माध्य 45 है
बाद में पता चला कि दो अवकलनों को गलती से 19 और 31 के बजाय 91 और 13 रिकॉर्ड किया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले माध्य के कि भाई इतने अवकलनों का माध्य इतना है, 10 है, 50 है, 100 है और इन नंबरों के जगह पर ये नंबर हमारे रिकॉर्ड कर दिए गए, गलती से लिख दिए गए हैं, तो बताइए सही माध्य क्या होगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जितने भी आंकड़े दिए हैं सबका पहले सम निकाल लेना है। मान लीजिए 1000 जो भी सम आया, 1000 2000 जो भी, अगर मान लीजिए 100 आंकड़े हैं और उनका 1000 सम आ गया, वो सम आपको रख लेना है। उसके बाद जो वैल्यू आपने लिखी है वो वैल्यू उसी सम में ऐड करनी है और जो वैल्यू आपको लिखनी चाहिए थी वो वैल्यू आपको घटानी है और नीचे जो है टोटल वही जो नंबर होंगे वो हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 100 अवकलनों का माध्य 45 है। बाद में यह पता चलता है कि दो अवकलनों को गलती से 19 और 31 के बजाय 91 और 13 लिख दिया गया था। सही माध्य ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपके, ये माध्य का क्वेश्चन है, जब भी आपके माध्य पे इस तरह के क्वेश्चन आए कि भाई इनका माध्य ये है और ये लिखना था लेकिन हमने ये लिख दिया है, अब माध्य हमारा गलत हो चुका है, तो सही माध्य बताइए क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना होता है इसमें, जो हमें आकलन दिए गए होते हैं उनका माध्य दिया जाता है, पहले हम उसमें टोटल सम निकालते हैं। सबसे पहला काम स्टेप 1 हमारा इसमें क्या होगा, 100 अवकलनों का माध्य दिया है तो आप 100 हमारे अवकलन है उनका योगफल निकालिए। उस योगफल में जो आपने गलती से लिखा है उसको ऐड कर दीजिए और उसके बाद जो आपको लिखना चाहिए था उसको घटा दीजिए। ये टोटल सम हमारा तैयार होता है नए माध्य का। माध्य का फार्मूला क्या होता है, योगफल बटे पदों की संख्या। तो पदों का योगफल कैसे नए माध्य का तैयार करना है, सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। तो वो कैसे तैयार होगा, जो आपने पीछे आपको डेटा दिया है वहां से हमने टोटल योगफल निकाला, उस योगफल में जो हमने गलती से लिखा है उसको ऐड किया और उसके बाद जो हमने जो लिखना चाहिए था सही में उसको माइनस किया और नीचे पदों की संख्या होती है। तो देखिए हम जानते हैं माध्य बराबर m समेशन ऑफ xi अपॉन n, मतलब पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो हमें माध्य दिया है 100 अवकलनों का माध्य कितना दिया है, 45 दिया है और ये क्या हो गया 100, पदों की संख्या कितनी है 100 और ऊपर क्या हो जाएगा xi और ऊपर क्या हो जाएगा x1 से लेकर x2 डॉट डॉट x100। ठीक है, ये हमारे 100 पद थे। तो यहाँ से हमारा अगर हम 100 पदों का योगफल की बात करें x1 x2 डॉट 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 x100, तो ये हमारा कितना आ गया 45 गुणे 100 मतलब 4500। ठीक है, ये हमने जो हमें पहले डेटा दिया था उसकी मदद से हल किया। अब अगर हम फिर से माध्य निकालते हैं नया माध्य, तो ये भी फार्मूला वही होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या। बस यहीं पर आपको ध्यान देना है, पदों की संख्या तो हमारी 100 ही है, लेकिन योग में अब क्या होगा, जो हमारा टोटल योग आया था वो मतलब 4500 और उसमें जोड़ देना है जो हमने गलती से लिखा है। क्या क्या गलती से लिखा है, 91 और 13, 91 प्लस 13 और जो हमें लिखना चाहिए था वो हम माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 19 प्लस 31। ठीक है, ये हमारा जो है नया योगफल तैयार होगा और पदों का योग बटे पदों की संख्या होती है। ठीक है, जोड़ देंगे तो ये आपका 4500 हो रहा और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 54 आ गया माइनस का और बटे में कितना चल रहा था 100, घटा दीजिए तो ये हो गया आपका 4446 बटे में 100 से भाग कर देंगे तो ये बन जाएगा 44.46। तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। माध्य का क्वेश्चन है कि इसके बजाय हमने दूसरा लिख दिया है तो हमारा नया माध्य क्या होगा। तो पहले तो आपको पुराने माध्य की मदद से टोटल योगफल निकालना होता था, उसके बाद जो गलती से आपने लिखा है वो तो ऐड करिए ही करिए, लेकिन जो आपको रियल में लिखना चाहिए था उसको आपको माइनस करना है। बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था सेम एज इट इज क्वेश्चन है। सबसे स्टार्टिंग में जो किया था कि हमें माध्य दिया गया है और उसके बाद जो नया माध्य बनाना है उसमें हम कुछ ना कुछ जोड़ते चले जाते हैं प्रेक्षणों में और हमसे नया माध्य पूछा जाता है। शुरुआत का एक क्वेश्चन हमने इस तरह का कर रखे हैं पहले ही। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जो माध्य हमारा होता है पदों का योग होता है x1 x2 x3, टोटल कितने हैं 10 पद है, x10 बटे पदों की संख्या कितना हो गया 10 और ये कितना दे रखा है 30। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते थे पदों का योगफल। तो ये x1 x2 x3 डॉट डॉट x10, तो ये हमारा हो गया 30 गुणे 10 मतलब 300। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना होता था, जो नया आंकड़ा दिया है जैसे नया, तो उसका माध्य निकालिए। फिर से वही चीज़ होगी, माध्य बराबर पदों का योग, तो इस बार पद हमारा क्या हो जाएगा x1 प्लस 5 x2 प्लस 10 x3 प्लस 15, इस तरह बढ़ता हुआ चला जाएगा और x10 प्लस 50 हो जाएगा। पदों की संख्या अभी भी उतनी ही है।
अब इसमें हमने क्या किया था लास्ट क्वेश्चन में कि जितने वेरिएबल है उनको एक तरफ और नंबर एक तरफ ऐड कर लिया था, मतलब x1 x2 x3 डॉट डॉट x10 ये अलग कर लेते हैं क्योंकि ये ऊपर में क्वेश्चन में गिवन भी है, ये देखिए डेटा में गिवन है। और प्लस में जितने हमारे नंबर हैं 5 10 15 इन सबको हम लोग अलग ऐड कर लेते हैं। तो 5 + 10 + 15 प्लस डॉट डॉट ये हमारी एक AP सीरीज बन जाएगी 50 तक की। तो इनका योगफल हम अलग निकाल लेंगे और बटे में क्या आ जाएगा 10। x1 से लेकर x10 तक की जितनी वैल्यू है हमने पहले से निकाल रखी है, कितनी है 300 है। और इनको जब ऐड करेंगे तो हमारा 275 आ जाएगा। और दो की संख्या कितनी है 10 है। तो ये हो गया आपका कितना 57.5। 575 बटे 10 हो जाएगा और ये आपका बन जाएगा 57.5। ठीक है, तो माध्य का क्वेश्चन था सिंपल सा, पहले भी कर चुके हैं इसको। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, PGT 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपको। तो अगला क्वेश्चन है द वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर इज। ठीक है, तो वेरिएंस का सीधे से फार्मूला जो होता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सीधा सा फार्मूला है आपका, ये होता है आपका n² - 1/12। वेरिएंस के बारे में लास्ट लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हमने कहा था जो फार्मूले छूटेंगे क्वेश्चंस की मदद से हम उनको सॉल्व कर लेंगे। तो बस फार्मूले में वैल्यू रख दीजिए, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 20 है। तो हमारा जो हो जाएगा वेरिएंस हो जाएगा 20 का स्क्वायर -1 और अपॉन में हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 400 - 1 अपॉन में हो जाएगा 12। तो ये हो गया आपका 399/12। डिवाइड कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 133/4। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, PGT 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। एक फार्मूला आपका इंपॉर्टेंट आया जो आपको याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 10 प्रेक्षणों का माध्य और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन जिसको बोलते हैं 50 और 40 है। प्रत्येक प्रेक्षण के वर्ग और उसकी बारंबारता के गुणनफल का योग बताइए। तो मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन के हमने फार्मूले देखे थे और एक सिंपल सा देखा था फार्मूला और एक हमने फ्रीक्वेंसी टेबल वाला देखा था बारंबारता वाला। तो वो वाला फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। SG बराबर हमारा क्या फार्मूला था √समेसन FI/XI का स्क्वायर अपॉन n और माइनस में m का स्क्वायर। ठीक है, मतलब माध्य जो हमारा होता था उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें माध्य दे रखा है, हाँ माध्य दे रखा है भाई हमें, और मानक विचलन भी दे रखा है। पूछा क्या है प्रेक्षण का वर्ग मतलब XI और उसकी बारंबारता का गुणनफल मतलब हमें FI/XI स्क्वायर, ठीक है, और का योग मतलब समेसन, ये वाली वैल्यू हमसे पूछी है। रख देते हैं फार्मूले में। तो SG की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 दे रखी है, √समेसन FI/XI का स्क्वायर, ये हमें क्वेश्चन में पूछा है। n कितने हैं तो n हमारे पास है कितने 10, सॉरी यहाँ पर 100 होगा। तो n कितने हैं 100 है और माइनस m, तो माध्य की बात करें तो हमें दे रखा है 50। बस इस फार्मूले में रखिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका 4, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, पहले रूट कर दिए, तो ये हो गया 16 और ये हो गया समेसन FI/XI स्क्वायर अपॉन 100 और ये 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया आपका 2500। तो यहाँ से समेसन FI/XI स्क्वायर अपॉन 100 इसकी वैल्यू क्या आ गई, उधर जाके ऐड हो जाएगा तो ये जाएगा आपका 16 + 2500, तो ये हो गया 2516। 100 को भी उधर भेज दीजिए तो आपका हो गया समेसन FI/XI का होल स्क्वायर और ये 2516 में 100 और गुणा हो जाएगा तो 251600। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, हमें चाहिए यही वैल्यू चाहिए थी बस, समेसन ऑफ FI/XI का होल स्क्वायर। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो बस बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, देखिए PGT 2018 में पूछा हुआ था। बस आपको मानक विचलन का फार्मूला पता होना चाहिए। स्टैटिक्स में आपके 99% क्वेश्चन जो है सिर्फ फार्मूला बेस्ड है। अगर आपने फार्मूले को थोड़े से अच्छे से तैयार कर रखा है तो बस आप वैल्यू देखिए क्या मांग रहा है और उस फार्मूले में पुट करिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, PGT 2018 का क्वेश्चन है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है 20 हमारे वेरिएंस दिए गए हैं, सॉरी वेरिएंस दिया गया 20 ऑब्जर्वेशन का जो कि हमारा 5 है, और हमसे कहा गया है कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो जो नया वेरिएंस बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो 20 प्रेक्षणों का प्रसरण कितना हमें दे रखा है 5 दे रखा है, और कह रहा है प्रत्येक प्रेक्षण में अगर 3 से गुणा कर दें तो जब भी नया वेरिएंस हमें बनाना होगा तो पहली बात तो जो हमें ओल्ड वाला दिया है उसको लिखना है, और जो जिस नंबर से हमें मल्टीप्लाई करने को कहा गया n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n अगर यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करने कहा गया तो हम 3 के स्क्वायर से पुराने वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे और हमें नया वेरिएंस
मिल जाएगा। ठीक है, ये भी आपका एक नया फार्मूला यहाँ पर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर पुराना वेरिएंस दिया है, प्रश्न दिया है और नया प्रश्न अगर पूछा है तो पुराने प्रश्न में जिस भी हमने अंक से सब में प्रेक्षणों में गुणा किया है उसके वर्ग से मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर आपको नया वेरिएंस मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी।